नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम तनवीर है और तनवीर जी के कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो एंशिएंट इंडिया से है। वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। अब आपको यहाँ पे 10 कारण दिख रहे होंगे। ये तो पतन के कारण है और ये विद्वान है जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। वो हर किताब में मिल जाएंगे, किसी में 4 मिल जाएंगे, किसी में 5 मिल जाएंगे। वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मैं यहाँ कुछ लॉजिकल बात करने आया हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ कैसे। इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि किसने क्या कहा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई, ये जॉन मार्शल ने कहा, ऐसा राव ने कहा और मैके ने कहा। अब ये कहाँ आई? जैसे जॉन मार्शल हैं, वो ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई। ये मानना है जॉन मार्शल का। और जो ऐसा राव हैं, उनका मानना है कि लोथल में बाढ़ आई और मैके का मानना है चनहुदड़ो में बाढ़ आई। तो ये तीनों विद्वान अलग अलग मानते हैं और इनका एक ही बात है कि ये बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। मगर क्या सब जगह बाढ़ आ गई? सभ्यता नष्ट कैसे हुई? देखिए, सभ्यता कभी खत्म नहीं होती है। उसका क्या होता है? उसका रूप परिवर्तन होता है। आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का रूप परिवर्तन हो गया। ये पहले शहरी थी, शहरी से ग्रामीण संस्कृति में कन्वर्ट हो गई। लोग शिफ्ट कर गए एक जगह से दूसरी जगह। पतन आ गया। माप तोल के साधन, माप तोल के जो प्रणाली थी वो नष्ट हो गई और जो नगर थे वो नष्ट हो गए, जो व्यापार था वो खत्म हो गया। जब दूसरी बात हम बात करते हैं वो है आग। कि भाई डीडी कौशाम्बी का मानना है कि सभ्यता का अंत आग से हुआ। मगर आग कहां पर आई वो हम देखेंगे एंड में। इसके आर्यों का आक्रमण एक कारण माना जाता है जो इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन कहता है? ये कहते हैं गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगॉट। इन तीनों का मानना यह है कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता नष्ट हुई। अब इसके ये कई उदाहरण देते हैं। हरि यूपिया ऋग्वेद में कहा गया हड़प्पा को, भाई हरि यूपिया। और इंद्र जो है उसको किलों को तोड़ने वाला कहा गया ऋग्वेद में। पुरंदर कहा गया है ना, आपको पता होगा कि इंद्र का को पुरंदर कहा जाता है। तो इन्होंने, मॉर्टिमर व्हीलर ने यह अनुमान लगाया कि ये जो आर्य थे इनके आक्रमण से ही हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई होगी। फिर आता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन। ये कहते हैं फेयर सर्विस एक विद्वान कि हड़प्पा सभ्यता में पारिस्थितिकी असंतुलन, इम्बैलेंस हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। इस वजह से सभ्यता खत्म हो गई। जो जल की कमी है, पांचवा दिख रहा होगा आपका, ये दो विद्वान मानते हैं। एक है विश्वामित्र और दूसरे गुरदीप सिंह। इन दोनों का मानना है कि जल की कमी के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई होगी। जो अल्ब्राइट हैं, आपको दिख रहा होगा छठा पॉइंट, कि विदेशी व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया, उससे सभ्यता नष्ट हो गई। जो सातवां पॉइंट है वो है नदियों का मार्ग परिवर्तन। रावी नदी के बारे में माधव स्वरूप वत्स लिखते हैं कि रावी नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया जिससे सभ्यता नष्ट हुई है। अब ये रावी पे कौन है? देखिए, ये सभी नदियों के किनारे हैं जितने भी स्थल थे, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी पर है। जो आठवां पॉइंट है क्रमशः शुष्कीकरण कहते हैं उसको, कि धीरे धीरे शुष्क हो गया इलाका। ये कहने वाले हैं एम.आर. मुगल। जो नवा पॉइंट है वो महामारी की बात है। महामारी के कहने वाले विद्वान है के.यू.आर. कैनेडी। और एक 10वां पॉइंट है अदृश्य गाज, एम. दिमित्रियव का मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अदृश्य गाज से हुआ।
ये तो हमने देख लिया कि कौन सा विद्वान क्या बात कहता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मगर इसमें लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक कारण है नहीं, किसी सभ्यता ऐसे नष्ट थोड़ी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, कहां तो बाढ़ आई, कहां आग लगी, और कहां पर जल की कमी हो गई। ये थोड़ा समझने की चीज है और इसको समझेंगे हम। देखिए, जितने भी हड़प्पा के स्थल हैं, कम से कम 1400 के आसपास माना जाते हैं, और ये भारत पाकिस्तान दोनों में है। अब हम देखते हैं कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो देखिए आप, पहली चीज मैंने लिखी है कि ऐसे स्थल जो जिनका संबंध व्यापार वाणिज्य से था, जो स्थल व्यापार वाणिज्य के मार्ग पर थे, वो व्यापार में कमी से नष्ट हुए होंगे। सीधी सी बात है, लॉजिक है इसमें। वहां का व्यापार कम हो गया तो वो नगर नष्ट हो गया। दूसरी बात जो है वो ये है कि ऐसे नगर, जो नगर बड़ी नदियों के किनारे थे, वो कैसे नष्ट हुए होंगे? सीधी सी बात है, वो बाढ़ से नष्ट हुए होंगे। बड़ी नदियों में बाढ़ आती है। अब जो सिंधु नदी है उस पे मोहनजोदड़ो है, रावी नदी पे हड़प्पा, दोनों बड़ी नदियां हैं। तो वो दोनों नगर किससे नष्ट हुए होंगे? बाढ़ से नष्ट हुए होंगे। तीसरी बात यह है कि जो नगर छोटी नदियों पे थे वो कैसे नष्ट हुए होंगे? देखिए, बाद में लॉजिक आ रहा है। जो नगर छोटी नदियों पे थे वो सूखे के कारण नष्ट हुए होंगे, नदी सूख गई। आगे चलते हैं, देखते हैं ऐसे नगर या स्थल जो आर्यों के आक्रमण के मार्ग पर थे, आर्यों के आक्रमण के मार्ग पर, वो कैसे नष्ट हुए होंगे? वो आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुए होंगे। अब थोड़ा बाद में लॉजिक आया कि कैसे ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। एक और बात ले लेते हैं, जो नगर जंगल में थे वो कैसे नष्ट हुए होंगे भाई? जंगल में क्या लगती है? आग। वो आग से नष्ट हुए होंगे। अब आप देखो, ये जो मांडा है सबसे उत्तरी का स्थल है जम्मू में, ये डिपेंड ही करता फॉरेस्ट पे, तो यहां पर संभवतः आग लगी होगी, ये आग से नष्ट हुआ होगा। जो मोहनजोदड़ो है वहां बाढ़ आई होगी। जो नदी छोटी थी, मान लीजिए जैसे घग्गर है, घग्गर बहुत छोटी सी नदी है, घग्गर की नदी पर कालीबंगा बसा हुआ है। अब ये कालीबंगा कैसे नष्ट हुआ होगा? घग्गर नदी के सूखने से नष्ट हुआ होगा, वो छोटी नदी पर है। तो इसमें थोड़ा लॉजिक बैठता है, मगर कुछ कारण शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि जो पूरी सभ्यता में एक जैसे हो सकता है ना, हो सकता है। वो देखते हैं क्या हो सकता है कि समान रूप से प्रभावी हो, जो देख लेते हैं। अब देखिए, पहले तो है सीमित लिपि चिन्ह, ये सब जगह एक जैसा रहा, 20-22 है लगभग,
तो ये वजह रहा। दूसरी बात लिख लेते हैं कि एक रूपता अब नहीं रही। जो एक रूपता पाई जाती थी सब नगरों में, वो एक रूपता नहीं रही। तीसरी बात लेते हैं, माप तोल के जो साधन थे, जो 16 का इकाई में माने जाते हैं, वो माप तोल के साधन बंद हो गए। मृदबांड बनना बंद हो गए। ये सब जगह एक जैसे है ना भाई। तो ये हुआ, ये जो कारण है सारे, उससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं कहेंगे, इसको रूप परिवर्तन कहेंगे। जो शहरी थी वो ग्रामीण में तब्दील हो गई, लोग शिफ्ट हो गए और उधर चले गए जिधर उनको सहूलियतें थी, ज्यादा थी। वहां पर तो अब जैसे मोहनजोदड़ो है, जिसके मार्टिमर व्हीलर कहते हैं 38 नरकंकार मिले हैं वहां पर, तो डाबरकोट में हिंसा के साक्ष्य मिले हैं। नाल और डाबरकोट, यहां से कुछ हिंसा के प्रमाण मिले हैं, तो आरओ का आक्रमण माना जाता है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि क्या लॉजिक था इसके पीछे, जो हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।